फ्रेंड्स 7.4 एक्सरसाइज करने के लिए हमें पहले कुछ नए सूत्र प्रयोग होंगे। उन सूत्रों का प्रूफ करना मीन्स उनका निगमन करना भी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो उन सूत्रों का हम निगमन करना सीखेंगे। तो देखिए, इस जो 7.4 एक्सरसाइज के लिए जो मैं कह रहा हूँ ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले आपने जो एक्सरसाइज कर रही है आपने देखा वो त्रिकोणमितीय फलनों पर बेस्ड थी या त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का प्रयोग हुआ था। तो इनको सिद्ध करने के लिए हम उन्हीं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का प्रयोग करेंगे। अब आप याद करिए कि कौन सी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण पढ़ी थी, जो हमने 10th में पढ़ी थी, उन्हीं सर्वसमीकरणों का प्रयोग हो जाता है। एक बार खाली याद दिला दे रहा हूँ आपको। पहली सर्वसमीकरण आपने पढ़ी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली। दूसरी पढ़ी होती है जैसा आपकी किताब में लिखा होता है, मैं वही फॉर्मूला लिख रहा हूँ, करेक्ट ना, इधर उधर शिफ्टिंग कुछ नहीं कराई। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तीसरी पढ़ी होती है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब देखिए, इस सूत्र में आपके पास ये 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिखा है। इसका मतलब x के साथ किसका कनेक्शन है, a का। आप कहोगे इन सारे सूत्रों में 1 आ रहा है, ऐसे भी समझ सकते हो। आप कहोगे अगर मैं इसको 1 बनाता हूं तो इससे जो ये वेरिएबल x है वो x अपॉन a में आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू रखने के लिए मुझे a के साथ कनेक्शन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर पुट करवाता हूँ x इक्वल टू क्या करवाऊं। अगर मान लीजिए आप देखिए साइन हो रहा है, कॉस हो रहा है, टेन हो रहा है, सारे ट्रिग्नोमेट्री तो यूज हो रहे हैं, तो आप एक करके ट्राई भी कर सकते हैं। आप कहते हैं अगर मैं a sin थीटा रखता हूँ, अगर आप a sin थीटा रखेंगे तो क्या बनेगा, देखिए a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर कॉमन आया और ये sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 होने को ये फॉर्मूला बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन आप देखेंगे sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक्चुअल में क्या बन रहा है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। मीन्स पहले कॉन्स्टेंट टर्म बाद में त्रिकोणमितीय होगी तो साइन या कॉस का यूज होता है। अगर मैं इसमें a sin थीटा या cos थीटा रख के आप करोगे तो इसी तरह के आएगा रिजल्ट। लेकिन अगर आप इसमें क्या रखा थे, आप देखिए टर्म -1 इसमें चला जाएगा। अगर आप इसमें a sin थीटा ना रख करके अगर sec थीटा रख पाते तो क्या बनता, a sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर कॉमन लेते sec स्क्वायर थीटा माइनस, और एक करेक्ट आइडेंटिटी आती है। आप देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या बन जाता है आपका tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है। तो x इक्वल टू a sec थीटा रखने पर जो आपका जिसका इंटीग्रेशन हमने करना है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, वो करेक्ट a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब आप यहाँ अप्लाई करके देखिए तो dx की वैल्यू वो तो निकाली नहीं मैंने, तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। आप देखिए इसका अवकलन करिए x के सापेक्ष तो 1 हो जाएगा। a sec का अवकलन आपको याद होगा, sec x का अवकलन sec x tan x होता था, लेकिन हम लोग x के लिए कर रहे हैं तो थीटा का भी होगा d थीटा बाय dx। तो आप यहाँ से देखिए dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, a sec थीटा tan थीटा, और अपॉन में आप देखिए x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रिजल्ट था और उसको मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। आप चाहें तो साइन या कॉस रख के ट्राई कर सकते हैं। तो आप देखिए एक पावर ऐसे कट जाएगी, एक tan ऐसे कट हो गया, तो क्या बच जाएगा, 1/a कांस्टेंट टर्म है, sec को मैंने 1/cos लिख दिया और tan को मैंने sin/cos लिखूंगा, तो एक साइन और cos पलटेगा तो ऊपर की तरफ चलेगा d थीटा। तो आप देखेंगे cos कैंसिल आउट हो गए और tan का रिजल्ट sin थीटा जो आया है उसको ऊपर शिफ्ट कराऊंगा तो ये cosec थीटा बनेगा। और cosec थीटा का आपका इंटीग्रेशन याद होगा, तो इधर लिख देता हूँ। तो cosec थीटा का इंटीग्रेशन देखिए 1/a cosec का इंटीग्रेशन log ऑफ cosec x माइनस cot x। और आपको याद है डेफिनेट इंटीग्रल हम कर रहे हैं, इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट टर्म लगाना होता है। क्वेश्चन तो x का था, तो आप देखिए cosec थीटा की वैल्यू आपने जहां सब्स्टिट्यूशन लगाया था आपने x की वैल्यू a sec थीटा लगाई थी। अगर x की वैल्यू a sec थीटा लगाई है तो आप यहीं से समझिए कि sec थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, x/a। और मैं सिंपली जो हम लोग 10th में यूज करते हैं उसे यहीं से इसको प्रयोग कर लेता हूँ। cos आपका आधार बट्टे कर्ण होता है, तो sec क्या होगा, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण आपका x बनेगा और आधार a। ये उसको समझाने की जरूरत नहीं कि मैं कैसे निकालूं, मेरा रफ वर्क है। अब यहाँ cosec है, cosec क्या होगा, साइन का उल्टा। साइन क्या होता था, लंब बट्टे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। तो x/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस cot थीटा। cot क्या होगा, tan का उल्टा, मीन्स लंब बट्टे आधार होता है tan, ये हो जाएगा आधार बट्टे लंब बट्टे आधार होता है, ये हो जाएगा आधार बट्टे लंब। तो a/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट 1/a log ऑफ, आप एलसीएम लीजिए, दोनों सेम टर्म है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ x माइनस a अपॉन रूट ऑफ, और इसके फैक्टर हो जाते हैं इसलिए मैंने साथ लिख दिया x माइनस a और x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म। एक रूट x माइनस a वाला टर्म इसके साथ कट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा रूट ऑफ, क्योंकि ऊपर वाले में भी रूट बच जाएगा, x माइनस a और नीचे x प्लस a। और थोड़ा फॉर्मूले को जैसा किताब में लिखा है उसकी तरह लिखना चाहें, रूट का मतलब कितनी पावर 1/2, मैं यहीं पर समझ लेता हूँ, रूट का मतलब कितनी पावर 1/2 पावर, और 1/2 है तो लॉग की प्रॉपर्टी से पावर आगे आती है, तो रिजल्ट बन जाएगा 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। इस तरह से हो जाएगा आपके पास, ठीक। तो इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद करेंगे, क्या फॉर्मूला बन गया, 1/2a log ऑफ क्या टर्म आए हैं जो इसके फैक्टर है, क्या है फैक्टर इसके, x माइनस a और x प्लस a। तो x माइनस a अंश में लिखे, x प्लस a। ऐसा ही तो खाली याद करने का तरीका क्यों हुआ वो आपको सिद्ध करके दिखा दिया, और एक दूसरा तरीका आपकी किताब में दिया हुआ है, उससे भी आप समझ सकते हैं।
अब देखिए ये दूसरा फॉर्मूला है 1/a² माइनस x² dx। इसमें आप देखिए फिर वही त्रिकोणमिति सूत्र आपको जो बता रखे हैं उन्हीं का प्रयोग करेंगे। तो उन त्रिकोणमिति सूत्र में इस बार आप x इक्वल टू a sin थीटा या cos थीटा रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं वो आप समझिए। अगर मैं a² माइनस x² को कैलकुलेट करूंगा तो a² माइनस a² sin² थीटा, तो आप देखेंगे a² कॉमन आएगा 1 माइनस sin² थीटा, और आप समझते हैं कि 1 माइनस sin² थीटा क्या है, वो सर्वसमीकरण से cos² थीटा। यहाँ रख लीजिए। तो dx फिर नहीं निकाला, कैलकुलेट कर लेते हैं, इसी के सामने जगह होती है। अवकलन करेंगे, डायरेक्ट कर देता हूँ इस बार। इसका अवकलन dx और ये कांस्टेंट टर्म sin थीटा का अवकलन cos थीटा d थीटा। तो रिजल्ट आ जाता है कितना, dx की वैल्यू बन गई a cos थीटा d थीटा, और नीचे आपके पास a² cos² थीटा है। फिर देखिए एक कैंसिल पावर ये हो गई, एक cos बचेगा तो ऊपर लिख देता हूँ 1/a, और जो 1/cos बचेगा उसको क्या लिख देता हूँ sec थीटा। और sec का इंटीग्रेशन भी याद है क्या होता है, sec का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x प्लस tan x और एक कांस्टेंट टर्म। अब किसकी वैल्यू चाहिए, फिर यहाँ देखिए जहां ये x इक्वल टू a sin थीटा, फिर कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। sin थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी, देखिए x अपॉन है, फिर 10th वाले और लंब बट्टे आधार वाले जो होते हैं। तो साइन क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब आपका x है, कर्ण a है, पाइथागोरस से इसको निकालेंगे तो वर्गमूल a² माइनस x²। आपको प्रश्न में sec चाहिए, sec cos का उल्टा, cos होता है आधार बट्टे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। और दूसरा रिजल्ट tan चाहिए, tan होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब आपका x है, आधार आपका रूट ऑफ a² माइनस x²। इन वैल्यूज को यहाँ डायरेक्ट पुट करवा देता हूँ। क्या बन गया, 1/a log ऑफ sec की वैल्यू a अपॉन रूट ऑफ a² माइनस x², और वो उस रिजल्ट में आपके पास x अपॉन रूट ऑफ a² माइनस x²। फिर आप देखिए दोनों के एल्सियम सेम है, तो ये बन गया 1/a log ऑफ a प्लस x अपॉन रूट ऑफ a² माइनस x²। फिर आप इसके फिर से फैक्टर कर लीजिए a² माइनस x² के, यहीं पर ओवरराइट कर देता हूँ इसको। ये बन जाएंगे a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, और ये रूट वाला है और ये बिना रूट के है तो ये रूट से बचेगा। तो क्या बन जाएगा 1/a log ऑफ, ऊपर बचेगा रूट ऑफ a प्लस एक्स और नीचे बचेगा रूट ऑफ a माइनस, दोनों रूट वाले हैं इसलिए साथ में लिख दिया। और रूट का मतलब कितना होता है अभी समझाया था 1/2 पावर, तो इसकी पावर 1/2, और log की प्रॉपर्टी से पावर आगे आ जाएगी। तो ये टर्म क्या बन जाएगा 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। अब इसको भी डायरेक्ट याद करने का तरीका, फिर इस तरह के फॉर्म में फिर से 1/2 log ऑफ आएगा, फिर से इसके फैक्टर, इस बार इसके फैक्टर फिर से a माइनस एक्स और a प्लस एक्स। अब उसमें तो बताया था पहले x माइनस से माइनस वाला पहले आया था, जैसा साइन a का आता है वो न्यूमरेटर में आता है, ऐसे याद कर लीजिए आप। a का साइन इसमें पॉजिटिव है इसलिए पहले पॉजिटिव वाला फैक्टर लिखे a प्लस एक्स और a माइनस, तो सूत्र याद करने के लिए ऐसा हो गया प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये सूत्र आपका याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के लिए। अब ये लास्ट देखिए प्लस में 1/a² प्लस x²। फिर आप देखिए इसमें कौन सी साइन रख के देखेंगे, नहीं हो रहा सूत्र ही नहीं बनेगा, इसलिए क्या रखेंगे आप, या तो a tan थीटा रखेंगे या cot थीटा। फिलहाल मैं tan थीटा रख देता हूँ, और dx की भी जरूरत पड़ती है तो a वैसे रहने दिया, tan थीटा का अवकलन sec² थीटा d थीटा। तो आप देखेंगे क्या बन जाएगा a² प्लस x², a² प्लस x² की वैल्यू a² tan² थीटा, और dx की वैल्यू a sec² थीटा d थीटा। तो रिजल्ट बना a sec² थीटा, नीचे वाले में a² कॉमन, 1 प्लस tan² थीटा आएगा, क्या लिख देता हूँ चलो 1 प्लस tan² थीटा ऑफ d थीटा। और 1 प्लस tan² थीटा सूत्र होता है क्या, sec² थीटा, तो ये a² sec² थीटा। तो बहुत ही अच्छा हो गया, अभी तक के क्वेश्चन में सबसे आसान हो गया। 1/a कांस्टेंट टर्म और अंदर 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन तो कितना थीटा हो गया प्लस कांस्टेंट। लेकिन थीटा की वैल्यू फिर से आसान, यहाँ से फिर से निकालिए, tan थीटा बराबर क्या बनेगा x/a। इस बार कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली डेफिनेशन का यूज करिए, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई tan इनवर्स x/a। तो आप देखेंगे सबसे आसान जो अभी हमने सूत्र सिद्ध कर रखे हैं उन सूत्रों में सबसे आसान ये होगी। तो ये किसका सूत्र आ गया 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/a² प्लस x² सूत्र याद कर लेते हैं, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट। तो हमने 3 सूत्र सिद्ध करे, और इन 3 सूत्रों में आप देखिए पहले जो 2 सूत्र थे उन दोनों सूत्रों में उसके गुणनखंड होते थे। तो जिसमें गुणनखंड होते थे उसमें लॉग वाला है, याद करने का तरीका। पहले कौन सा वाला आएगा जिसमें a का साइन जैसा होगा, a का साइन नेगेटिव होगा तो पहले नेगेटिव वाला फैक्टर अंश में और नीचे पॉजिटिव वाला। जिसमें a का साइन पॉजिटिव होगा वहां पहले न्यूमरेटर में पॉजिटिव वाला और डिनोमिनेटर में नेगेटिव वाला, और जिसमें ऐसा फैक्टर ही नहीं हो रहा है वहां tan इनवर्स का है, आप याद कर लेंगे।